अरे देवर जी थोड़ा आराम से। अच्छा, आराम से। अरे बाप रे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती मेम साहब ये सब कुछ करते हुए? साहब घर पे नहीं है, इसका मतलब तुम दोनों आपस में लग गए हो फिर? नहीं रामू, ऐसा कुछ नहीं जैसा तू सोच रहा है ना। वो तो भाभी के कमर में दर्द था, वो मालिश कर रहा था मैं थोड़ा। अच्छा, कमर में दर्द था। ये कौन सा कमर का दर्द यहाँ पे ठीक करने लाए हो साहब? अरे रामू, वो मैं जब बाथरूम में आई ना तो एकदम से कमर में दर्द हो गया। वैसे ही मैंने देवर जी को आवाज मार दी कि देवर जी देखना, थोड़ा सा 2-4 हाथ लगा देना कमर पे, इसीलिए वो आ गए। अरे छोड़ो मेम साहब, मुझे क्या बुद्धू समझ रखा है आपने? अगर आपके कमर में दर्द होता ना तो आप मुझे बुला लेती अपने बेडरूम में और मुझसे अपनी कमर दबवाती, लेकिन आपने छोटे साहब को बाथरूम में लेके आई और दरवाजा भी खुला छोड़ा। और वैसे ही देख, तूने खुद बोला ना दरवाजा भी खुला छोड़ा। अगर मैं वो सब करती तो दरवाजा खुला थोड़ी रहता। अरे रहने दो मेम साहब, आपको ऐसे लगा होगा कि रामू तो सो रहा है अपने कमरे में। रामू ऐसा कुछ नहीं है, भाभी चल नहीं सकती थी, इसलिए वजह से मुझे आना पड़ा। ठीक है। अरे साहब, आपको तो शर्म आनी चाहिए। अरे आप अपने बड़े भाई की बीवी को अंदर लाके उसके साथ लगे हो। तो रामू शर्म किस बात की? भाभी है मेरी, मैं कुछ गलत थोड़ा कर रहा था। अच्छा, गलत नहीं कर रहा था। अभी मालकिन खुद कह रही थी आराम से आराम से। अरे आराम से दबा, आराम से दबा। वो दबा बोलना भूल गई मैं। एक बात बता रामू, भाभी को कमर में तेल लगाना, दबा देना, ये गलत बात है क्या? हेल्प करना वो गलत बात नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे थे ना वो गलत है। अगर साहब को ये बात पता चल गई ना मेम साहब, तो वो तो आपको इस घर से बाहर ही निकाल के फेंक देंगे और आपको भी। क्या पता चल जाएगा? क्या बड़बड़ा? यही जो तुम कर रहे थे, मैं तो बताने जा रहा हूँ साहब को फोन करने। बता दे, मैं भी बोल दूंगी। मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था। देखो ना, ये रामू क्या क्या फालतू की बातें कर रहा है। तुम इसे ना आज ही काम से निकाल दो। अरे मेम साहब, आपको नहीं मालूम, साहब है ना मुझ पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। जो भी बात बताऊंगा ना उसमें सच्चाई लगती है उन्हें, और ये तो सच्ची बात है। तेरे साहब है ना तो मेरे भैया है, ठीक है, विश्वास उनको है। अब वो उन्हें पता चलेगा ना उनका छोटा भाई कैसा है, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ साहब को। अरे रुक, तू क्यों घड़ी घड़ी साहब को बताने जा रहा है? तुझे पैसे चाहिए, मैं दे देती हूँ। तू पैसे लेके गाँव चला जा, घूमिया गाँव। अच्छा, पैसे लेकर गाँव चला जाऊँ और तुम इधर छोटे साहब के साथ रंगलरिया मनाती रहो, है ना? तो इसमें गलत क्या है? मेरा देवर है, घर का मेंबर है, कुछ भी करूँ घर की बात घर में है ना। और मैंने हूँ इस घर का मेंबर। अरे मेम साहब, पूरे 14 सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अब अपने हाथ में रहे, नौकर है, नौकर की तरह रहे। तो ठीक है, मैं बता दूंगा। अगर मैंने बता दिया तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। इसलिए कहता हूँ, अगर चाहती हो ना कि राज राजी रहे, तो जो छोटे साहब ने किया है ना वही मैं भी करना चाहता हूँ। अभी अब तुम इसको समझाओ, ठीक है? मेरा माथा खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? एक बार समझाओ इसको। तो मुझे फंसा के चला गया। अरे रामू देख, तू तो मुझे जानता है ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, बस कमर में दर्द हो रहा था। अच्छा, अब जो दर्द हो रहा था ना कमर में, उसे मैं ठीक कर दूंगा। अब मुझे दबाने दो आपकी कमर। पर अब तो ठीक हो गया ना, तो तू क्या दबाएगा? अब जब फिर से दर्द होगा ना तो तब दबा लियो। कुछ नहीं, मैं नहीं जानता मेम साहब, मुझे चाहिए तो चाहिए। और समझो, आप मुझे ना ये फ्री में नहीं दे रही हो, इसके बदले में मैं आपकी बहुत बड़ी वाली बात भी छुपा रहा हूँ। पर अभी तो कुछ किया भी नहीं था, तो बात बनी क्या? ठीक है ना, तो कुछ नहीं किया था ना ज्यादा, तो ठीक है, जहाँ से काम बंद पड़ा था ना वहीं से मैं उठाऊंगा। पर तुझे मेरे संग करना क्यों है? तू अपनी बीवी की भी तो लेता है। तो मेरी कौन सी बीवी यहाँ पे रह रही है? अच्छा, तो तुझे चाहिए ये बोलना। और क्या? फिर तो चुप रहेगा। हाँ जी, मैं ये बात है ना बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा किसी को भी। तो कल ना मेरा एक दोस्त आने वाला है, ये भी मत बताइए किसी को। अच्छा मेम साहब, कहाँ पे मुंह मारोगी? कभी छोटे साहब, फिर साहब आते हैं उनके साथ। अरे चुप, वो तो अभी इसके साथ कुछ किया नहीं था, अभी तेरे साथ करूंगी, कल उसके साथ करूंगी। मतलब चाहिए 3-4 बंदे डेली के चाहिए आपको? मुझे क्या, बस मेरा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अरे टेंशन ना ले, तेरे को सबसे पहले नंबर पे रखूंगी। तो फिर आ जाओ, करो। हाँ हाँ। दरवाजा बंद करते कभी भी।